इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माल्या 94। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। डे 14। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में हमारे भीतर माँ भारती के प्रति प्रेम जागता हुआ, हमारे भीतर अखंड भारत के प्रति स्नेह जागता हुआ, हमें मानव देह का जो अल्टीमेट उद्देश्य है लगभग वो प्राप्त होता हुआ। जब हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला स्टार्ट करी थी तब केवल आत्मनिर्माण था, आत्मनिर्माण, और उसमें एक शब्द सूत्र में कहते हैं समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो समझ नहीं आता था कौन से समाज की बात गुरुदेव कर रहे हैं और समाज की सेवा कैसे होगी। लेकिन अब समझ में आता है कि अगर एक दिया जग जाए, एक दिया प्रकाशित हो जाए, तो उससे अनंत दिए जग ही जाएंगे। और अगर मणि प्रकाशित हो जाए, मणि प्रकाशित हो और दिया प्रकाशित हो, तो अंतर क्या है? जब दिया प्रकाशित होता है तो उसमें घी, बाती, तेल, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, लगातार उपासना, साधना, आराधना का क्रम देखना पड़ता है, बहुत सारी चेकिंग की आवश्यकता होती है। और एक अपना दीपक आप बनो, एक दिया बनने की तो प्रार्थना है ही लगातार कि गुरुदेव आत्म ज्योति का वो दिव्य प्रकाश बिंदु जो है, जो सूक्ष्म में, स्थूल में, सब जगह है, वो सविता देवता हम सबका ही एक स्वरूप है और हम उनका ही एक स्वरूप है। हम सूर्य की वो जागृत किरण है, अगर अपने आप को पहचान जाए तो पूर्ण सविता है। और एक होता है मणि, मणि के जैसे भक्ति एक मणि है, वो प्रकाशित हो जाए तो उसे किसी से कुछ बोरो नहीं करना पड़ता, उसको वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं का प्रकाश जागृत हो जाता है। हम महाकाल से जुड़े हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से जुड़े हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ कहीं से कुछ ले नहीं रहे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो किसी स्रोत से जुड़े हैं और उस स्रोत से प्रकाश लेकर के हम तक पहुंचाते हैं, नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। हमको आज इस सत्य को जान लेना होगा कि महाकाल युग दृष्टा आचार्य पंडित श्री राम, माता भगवती देवी स्वयं एक दिव्य प्रकाश पुंज है, वो स्वयं प्रेम है, वो स्वयं अनंत स्रोत है, वो गंगा का उद्गम है, स्वयं गंगा है, वो यमुना है, वही राम है और वही कृष्ण है। तो हम उस सत्ता से जुड़े हैं कि जिनसे जुड़ करके अंधकार की कोई संभावना रह नहीं जाती, जिनसे जुड़ करके हीन भावना की कोई संभावना रह नहीं जाती, और जिनसे जुड़ करके अगर हम दिया बन गए, उनका दिया, तो इस दिए में घी, तेल, बाती की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हम उस अनंत स्रोत से जुड़े हैं। लेकिन जब ये दिया एकाकी चलने का प्रयास करेगा, जब ये दिया अपनी मार्गदर्शक सत्ता को गलती से भी भूल जाएगा, उनसे अलग थलग हो जाएगा, समूह से अलग हो जाएगा, तब ये घी, तेल, बाती कहाँ से आएगा, इसका इंतजाम कैसे होगा, इसके बारे में कुछ कहना कठिन ही होगा। यही परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि बेटे आप साथ में चलते हैं, लेकिन चलते चलते कभी आप नाम भाव में जुड़ जाते हैं, कभी देह भाव में जुड़ जाते हैं, कभी ग्राम से जुड़ जाते हैं, कभी शहर से जुड़ जाते हैं, और कभी कुछ नहीं तो भगवान के दर्शन की आकांक्षा और लालसा में अटक जाते हैं। हमें दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो, उसमें रोना धोना मचा देते हैं। आप बार बार जो आपके भीतर एकाकी भावनाएं हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। उन एकाकी भावनाओं के हावी होने के बाद युग धर्म की भावनाएं थोड़ी फीकी पड़ जाती है। आप हमेशा ये देखिए कि अंतःकरण में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो हृदय में उद्गार उठ रहे हैं, जो विचारणाएं आ रही हैं, वो युग धर्म की तरफ लेकर के जा रही हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अब जन्म शताब्दी 94 पर यहाँ कोई चॉइस नहीं है। यहाँ सीधी सीधी बात बताइए, परिवारवाद पूरी तरह खत्म करके गुरुदेव ने कहा है कि बस धर्म, धर्म ही हमारा परिवार है, और धर्म के प्रति कर्तव्य निभाना ही मानव देह है, तो मानव देह में आवश्यकता है। और भाइयों और बहनों, जिस पल में गुरुदेव हमें ये पढ़ा रहे हैं ना, ये समय ऐसा है कि आपत्ति काल का समय है, और ये आपत्ति काल का समय है, चारों तरफ विभीषिका फैली है, आपके पास कब आएगा नहीं पता, पर हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस स्वाध्याय को कर रहे हैं, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। उस समय, इस आपत्ति काल में, अगर आज भी हम स्व पर अटके रह गए, आज भी हम स्वार्थ की भावना पर अटके रह गए, या अपनी दैहिक जिम्मेदारियों में उलझे रह गए, तो देवता कैसे जागेगा? अवतार की आंधी किसके पास आएगी? अवतार की आंधी उसके पास आएगी एक जो मुस्कुराएगा, एक जो हमेशा हंसता रहेगा, आत्मिक प्रसन्नता, आत्मिक आनंद। और किसके पास आएगी? जो दैहिक ऊर्जाओं से मुक्त होकर दैवीय योजना में कार्यरत होना चाहेगा, जो दैवीय सत्ता को समर्पण करेगा। तो आइए हम लोग मिलकर के इस दैवीय सत्ता को समर्पण कर देते हैं, अपना पूर्ण समर्पण, और हम प्यार से, दिल से, निष्ठा से, अंतःकरण से, अंतस की अनंत गहराइयों से, अपने अस्तित्व के हर बूंद से कहते हैं, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। एक एक प्रज्ञा गीत जब हम दिल से गाएंगे, उसे अनुभव करेंगे और उसे फील करना शुरू कर देंगे, तो युग धर्म में देह की जो भूमिका होगी वो अपने आप निभ जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
सब स्वयं होने लगेगा। इसी क्रम में भगवान गुरुदेव, गुरुदेव भगवान ही है, तो भगवान गुरुदेव निकल करके आया, ये तो बहुत खूबसूरत है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं भगवान है और वो कह रहे हैं कि आप अर्जुन के जैसे सोचिए ना। अर्जुन ने कहा कि अब सबको समझाने के बाद, समझने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, सबको समझने के बाद अर्जुन ने कहा कि भाई अब केशव, अब माधव, मैं जान गया हूं कि आप कौन है। आप वो विराटतम है जिसके भीतर सब कोई बसता है, जो अनंत सृष्टियों के जन्मदाता है। अब बस मैं आपको शरणागत हूँ। अब तो ये देह आपका यंत्र है। अब इस यंत्र को आप जैसे मर्जी अपनी मर्जी से चलाइए, जैसे मर्जी इस्तेमाल कीजिए। कभी मुरली ने ये शिकायत नहीं करी होगी कि मेरे अंदर से हारमोनियम की आवाज क्यों नहीं निकलती, और कभी हारमोनियम ने ये नहीं कहा होगा मैं ढपली के जैसे क्यों नहीं बजता, मुझे तो ढपली जैसे बजाओ। जिस यंत्र को जो काम दिया गया है, जिस यंत्र की देह से, ये देह रूपी यंत्र है आपका और हमारा, हम सब यंत्र हैं। जिस यंत्र से जो कार्य होना है, हम उस कार्य को ठीक तरीके से कर दें। उस कार्य को ठीक तरीके से करने के लिए अपना अभ्यास प्रयास कर लें। लेकिन अगर हम बीच में नानुकुर करेंगे, इस बीच में कचकच करेंगे या बीच में प्रश्न करेंगे, तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। और प्रश्न तो फिर भी अलाउड है, तर्क नहीं। कल चेतना की शिखर यात्रा सुनते हुए एक एक अनुभव आया, और परम पूज्य गुरुदेव ने एक अपने परिजन भाई को, परम पूज्य गुरुदेव के एक शिष्य को सिद्धाश्रम की यात्रा कराई। अब सिद्धाश्रम की यात्रा सूक्ष्म जगत से हो सकती है, उसमें जाना संभव ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको केवल दो इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि अब तुम जिस यात्रा पर चल रहे हो, वहां तुम बस मेरा कहना मानना, पीछे पीछे चलना। बीच बीच में कोई प्रश्न आए तो रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तर्क मत करना, कुतर्क मत करना, वितर्क मत करना। क्लियर इंस्ट्रक्शन थे सूक्ष्म जगत की यात्रा कराते हुए। तो अगर हमें कोई काम दिया जा रहा है और हम कह रहे हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम तर्क कर रहे हैं। हमको ये देखना है जो भी दिया है ना, सौभाग्य तो जगह है ना। चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, क्या अंतर पड़ता है। तो मित्रों, फिर चाहे ये स्वाध्याय चल रहा हो समूह के साथ, और चाहे इसमें बैठने वाली साथी आत्माएं हो जो जप कर रही हो, इस पल तो ये अनुभव में आता है कि यही महाकाल का काम है युग धर्म के लिए। फिर चाहे आप लोगों तक इस स्वाध्याय को पहुंचाना हो, इस समय ये समझ में आता है जो लोग भाई बहन स्टेटस पर लगाते हैं, अपने सारे सोशल नेटवर्किंग पर लगाते हैं, सबके मिलने से ये हो पा रहा है। इस समय समझ में आता है कि यही पल है और यही योग धर्म है इस समय का। फिर चाहे सुबह 5 बजे की साधना हो, और चाहे दिन भर इस प्रेयर्स आईडी, जूम पर एक आईडी चलती है, दिन भर इस आईडी पर अलग अलग कार्यक्रम होते हो। और वो कार्यक्रम नहीं है, वो हमें भारत माता के रंग में रंगने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की एक पाठशाला है। उसमें चाहे कुछ काम चलता हो, ये समझ में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है कि ठीक है ना, ये काम मिला है, इसी में अटेंडेंस लगा देते हैं। पूरे दिन की अटेंडेंस रहती है, कम्युनिटी पोस्ट पे आप सबसे भी साझा करी गई है। अटेंडेंस जाकर देख लीजिए, अगर नहीं मिल रही है तो कमेंट में बता दीजिए, आपको दोबारा अटेंडेंस भेज दी जाएगी। इसमें अगर घर बैठे हैं, अगर समय निकाल सकते हैं और इसी में भागीदारी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एक एक काम, एक एक भाव केवल इसीलिए है, युग धर्म को अर्पित समर्पित है। युग धर्म को अर्पित समर्पित, और एक ही पुकार के साथ है कि अब आप इस मानव देह का जो कर लो सो बढ़िया। ये मानव देह आपकी दी हुई है, आप ही इस मानव देह के कर्ता धर्ता हो, आप ही इस मानव देह के देवता हो। जैसे मनुष्य में देवत्व का जागरण कैसे होगा, मनुष्य में देवत्व का जागरण जहां से इस देह को अनुभव में आता है, मनुष्य बस ये भूल जाए कि वो मनुष्य है, तो परम पूज्य गुरुदेव देवता है, वो देवता बनकर के भीतर स्थित हो जाएंगे, और मनुष्य देह में परम पूज्य गुरुदेव, यानी मनुष्य देह में अपने गुरु का जागरण ही देवत्व का जागरण है। तो आइए मिल करके आवाहन करते हैं और मिल करके महाकाल से कहते हैं, हे महाकाल, ये देह आपकी है, और इस देह में आप अब देवता का जागरण कर लो, और हमारे लिए तो आप ही देवता है, हमारे लिए तो आप ही भगवान है। अपने गुरु के आगे अर्पित समर्पित होकर के ये प्रार्थना पूरे दिल से, पूरी निष्ठा से, पूरे मन से करें, और छोड़ दे अपने आप को ढीला, काया को पूरी तीरा छोड़ दे, और माया के पीछे पड़ने की बात भूल जाए। माया के पीछे पड़कर भी भगवान नहीं प्रकट हो सकते। काया को ढीला छोड़िए और माया का मोह त्याग दीजिए, तो देवत्व का जागरण निश्चित है, क्योंकि वो देवता हमारे सामने ही तो है, प्रज्ञावतार। कहीं बाहर थोड़े ना है, कहीं इधर उधर थोड़े ना है, हमारे अंतःकरण में हिलोरे ले रहा है इस टाइम। आप इतना सुन पा रहे हैं, ये देह इतना बोल पा रही है, आपको लगता है इस देह की क्षमता है ये सब बोलने की? नहीं, ये देह की क्षमता नहीं है, ये मेरा गुरु है जो मुझे सिखा रहा है, मुझे स्वाध्याय के समय ये बता रहा है, बेटे कहाँ कहाँ चूक हो रही है, उस चूक को कैसे कैसे ठीक करना है। देख मैं यही खड़ा हूँ, देख मैं यही हूँ, भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ पूरी तरह। देख माता जी यही है, भीतर पूरी तरह उतरना चाहती है। देख तूने कहाँ ढीला नहीं छोड़ा। ये मेरी गुरु शक्ति है, ये मेरी गुरु सत्ता है, और मेरी नहीं हमारी गुरु सत्ता है, हमारी गुरु शक्ति है, जो हमको इस पल जगा रही है, झंझोड़ रही है, उठा रही है, और कह रही है आपत्ति काल है, आपत्ति काल है, बेटा अब जाग जाओ। आज से लेकर अगली बसंत पंचमी 2026 की बसंत पंचमी तक का समय
बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम इसमें बस हमारा कहना मान लो और हमारा कहना मान करके चलते जाओ, और फिर विश्व का कल्याण है। और क्या भाइयों और बहनों हम विश्व का हिस्सा नहीं है? क्या भाइयों और बहनों हम विश्व में नहीं आते? कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलना नहीं है। कल्याण का अर्थ नेम फेम मिलना नहीं है। गुरुदेव ऑलरेडी बता चुके हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ यह है कि भगत सिंह का कल्याण हुआ। क्या हम ये नहीं मानते भगत सिंह का कल्याण हुआ? झांसी की रानी का कल्याण हुआ? क्या हम नहीं देख रहे कि उनका कल्याण हुआ? विवेकानंद का कल्याण हुआ? सबका तो कल्याण हुआ, लेकिन आउटपुट में क्या दिखा? ईसा मसीह का कल्याण हुआ, लेकिन आउटपुट में क्या दिखा? ईसा मसीह को कील ठोक दी गई, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। तो कल्याण की डेफिनेशन अगर दैहिक सुखों से लगा रखी है तो कोई भ्रांति है। इस भ्रम से बाहर आ जाए और ब्रह्मा की ओर चले। हम सारे भ्रमों को त्याग दें और युग निर्माण में ब्रह्मा जो जिस अवस्था पर लेकर जाना चाहते हैं उसको पहचाने। कल्याण का अर्थ है आत्मा का कल्याण। एक ऐसा सुकून, एक ऐसा सुकून कि अगर फांसी भी आ गई ना तो मुस्कुराते हुए फांसी को ग्रहण करेंगे, और मुस्कुराते हुए फांसी को ग्रहण करके कहेंगे, हम धन्य है परम पूज्य, हम धन्य है कि आपने मानव देह का उपयोग कर दिया। हमें नहीं पता आउटपुट क्या आया। तो कल गुरुदेव ने हमें आउटपुट और इनपुट की एनर्जी से भी बाहर निकाला था। कहा था बेटे परिणाम के बारे में सोचना मत इस यात्रा पर चलते हुए। इंटेंशन और इंटेंसिटी देखी जाती है। बस पूरे दिल जान से, श्रद्धा से, निष्ठा से स्वयं भी करो, और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाओ। देखो दो काम होते हैं, आप और मैं। आप मान लीजिए आपकी देह और मेरी देह, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों राइवल हो गए, हम दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि फिर अगर आप और हम एक ही फ्लेवर पे है, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक ही फ्लेवर पर रखा है, तो इसका मतलब हम कमल के वो फूल हैं। हम एक कमल गुरुदेव बनाना चाहते हैं, और हम उस कमल की पंखुड़ियां हैं। हम उस कमल की पंखुड़ियां हैं। भाई कभी देखा है कि लाल रंग के कमल में पीले रंग की पंखुड़ियां आ जाए, या पीले रंग के कमल में लाल रंग की पंखुड़ियां आ जाए? ऐसा नहीं होता ना। तो जिनका लहू एक सा होगा, जिनके लहू में एक ही ऊर्जा दौड़ रही होगी, जिनके गुण कर्म स्वभाव एक से होंगे, उनसे एक सा ही काम लिया जाएगा। लेकिन ये एक सा काम लेने वाली आत्माएं, चाहे 1,000 हो चाहे 1,00,000 हो, जब ये एक साथ इकट्ठी होकर के आ जाएंगी तो एक दिव्य कमल खिलेगा, और माता जी उस कमल को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करेंगी। लेकिन इनमें रंग तो एक होना चाहिए। और फिर मेरे बाजू में अगर पीला कमल है तो उसका भी सम्मान करना है, अब मेरे बाजू में अगर लाल कमल है तो उसका भी सम्मान करना है, गुलाबी कमल है तो उसका भी सम्मान करना है, हर का सम्मान करना है। परम पूज्य गुरुदेव हमें एकता के सूत्र में बांध रहे हैं, निष्ठा के सूत्र में बांध रहे हैं, समत्व योग के सूत्र में बांध रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, परम पूज्य गुरुदेव हमें मानवता के सूत्र में बांध रहे हैं, कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हैं, ईर्ष्याओं से बाहर निकाल रहे हैं, समस्त तरह के द्वेष से बाहर निकाल रहे हैं, और एक साथ मिल करके काम कैसे किया जाता है ये समझा रहे हैं। क्योंकि गायत्री परिवार अब केवल गायत्री परिवार के परिजनों तक सीमित नहीं रह सकता। क्या कारण है कि गायत्री परिवार में आज भी 15 करोड़ ही लोग हैं? अरे 140 करोड़ इस भारत भूमि पर हैं, और केवल 15 करोड़ तक गुरुदेव पहुंचे हैं। क्यों? क्यों गुरुदेव 15 करोड़ तक पहुंचे? क्यों 140 करोड़ के कानों तक नहीं गए? क्योंकि आप और हम सही तरीके से जाग नहीं पा रहे। शायद आपके और हमारे काम करने में कोई त्रुटि हो रही है। शायद अब हमें समय आ गया कि हम अपने भीतर उतरे, इन त्रुटियों को जाने, पहचाने, अपने ऊपर काम करें, और सब सारे जो गुरु का कार्य कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन कहीं पर भी गुरु का कार्य कर रहे हैं, वो एकजुट हो जाएं। एकजुट होकर एक साथ इस मशाल को, युग निर्माण की मशाल में हाथ लगाना है। हमें केवल हाथ लगाना है युग निर्माण की मशाल में। जैसे ग्वाल बालों ने हाथ लगाया था ना, लाठी लेकर खड़े थे, अपना वजन नहीं लगाना था, कुछ भी नहीं करना था। हम कंटेंट मेकर भी नहीं है, हमें तो कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग मिलकर के उस मशाल में अपना हाथ लगा दें, और फिर ये युग निर्माण की मशाल मजाल है जो हर हृदय तक ना पहुंचे। ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आने वाली सदी गायत्री सदी है। गायत्री माता हर हर किसी की माँ है। इस पूरे पूरे विश्व में किसी ने कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लिया, उसकी माँ आदि शक्ति गायत्री है, और गायत्री माता सब जगह ना पहुंचे ये संभव ही नहीं है। तो मित्रों, आज का स्वाध्याय इसी विचार और चिंतन पर पूर्ण करते हैं कि अगर हम गुरु कार्य कर रहे हैं तो ये गुरु कृपा है, और केवल कृपा है, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। ये केवल एकमात्र कृपा है, और कृपा के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो यही भाव है कि पात्रता भी ईश्वर देता है। पात्रता भी वो देता है, वो जिसे चुन लेता है उसे भर देता है अनुदान वरदान से। फिर हम उस अनुदान वरदान का सही उपयोग ना करें तो वो ले लिए जाते हैं, वापस भी ले लिए जाते हैं। अगर हम उनका मिसयूज करें तो वापस भी ले लिए जाते हैं। तो आज हम बस ये चिंतन करें कि कैसे कैसे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को विश्वव्यापी बनाना है, कैसे इस ऊर्जा को विश्व ब्रह्मांड में लेकर के जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है, ऑलरेडी है, हर जगह है। बस हमारी भूमिकाओं में जो भूल हो रही है, हमको उस भूल को जानना है, और उस भूल को सुधार करके परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक लेकर के जाना है।
इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए, ताकि अवतार की आंधी हमारे भीतर, हमारे अंतस में ऑलरेडी छुपी हुई है, बस बाहर प्रकट हो सके। अवतार को बाहर से आना ही नहीं, भीतर। ये निश्चित है कि परम पूज्य गुरुदेव भीतर बैठे हैं, बस उनको प्रकट होना है। जैसे ही हम देह भाव को त्यागेंगे और दैहिक भाव को त्यागेंगे, दैविक भाव हमारे भीतर से प्रकट होकर पंचतत्वों के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाएगा। सभी को आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।